बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FGEI में कुछ जॉब्स आई हैं, टीचिंग की हैं कुछ, और बाकी असिस्टेंट की LDC UDC की जॉब्स हैं। इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे और इनका सिलेबस और पेपर का जो पैटर्न है वो सारा देखेंगे हम। एक तो इस इदारे का नाम है हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंटेरिया, जो गैरिजन वगैरह हैं, रावलपिंडी जो कंटोनमेंट है वहाँ पे जो है ना जी ये जॉब्स होंगी, वो आपको सर्व करना पड़ेगा। परमानेंट बेसिस पे हैं, फर्स्ट डे से परमानेंट है, ये अच्छी बात है इसमें। और सीटों की डिवीजन की गई है प्रोविंस वाइज। जैसे हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है EST की 14 स्केल है, मेल के लिए अलग सीटें हैं 52, फीमेल के लिए अलग हैं 35। फिर आगे इनकी मजीद डिवीजन मौजूद है, आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, ऑनलाइन अप्लाई होगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो टीचिंग के हवाले से ये जॉब्स हैं बेटा। इनकी कोई क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें टीचिंग की EST की, तो 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री चाहिए जी आपको 4 इयर्स की या इसके इक्विवेलेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है इसमें कि 16 ईयर एजुकेशन आपके चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में है। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, मतलब सारे सब्जेक्ट जो है इसमें चल जाएंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए यही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है, मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी एज, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो भी शामिल है। इसमें 1-2 कैटेगरी और हैं, डिसेबल और कुछ एरियाज़ हैं, उनको मज़ीद रिलैक्सेशन है एज में या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास असिस्टेंट की सीटें हैं 9 के करीब। इसमें एज लिमिट 18 से 33 ईयर तक है, ठीक हो गया। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, मतलब 14 ईयर एजुकेशन चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके जो सेकंड पॉइंट है ना, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट 6 वीक बेसिक IT ट्रेनिंग, ये बात की कहानी है, इसे भूल जाएंगे आप। आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेनिंग कोर्स है ये बाद में करना है अपने सिलेक्शन के बाद, पहले कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। इसी तरह से LDC है हमारे पास और UDC है, तो UDC में भी इंटरमीडिएट चाहिए, कम से कम 12 साल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। इसमें भी आगे चल के 3 महीने का आपको कोर्स करना पड़ेगा जब आपकी रिकमेंडेशन हो जाती है। 19 सीटें इसकी हैं, मतलब आपके पास अगर 12 ईयर एजुकेशन है, FA FSC आपने किया हुआ है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं UDC पे। सुबह के हिसाब से इसकी भी डिवीजन मौजूद है। लोअर डिवीजन कलर की जो सीटें हैं LDC की, वो मैट्रिक के साथ टाइपिंग स्पीड चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। इसका भी वो जो IT का कोर्स है वो बाद में करना है, ठीक है। इसकी भी 23 सीटें हैं। इसी तरह से लेबॉरेटरी असिस्टेंट की सीटें हैं, इनका भी 7 स्केल है, और इसकी भी कितनी सीटें हैं जी, 15 सीटें हैं, और मैट्रिक विद साइंस चाहिए इसमें बस। तो ये सीटें मैक्सिमम सीट यही हैं जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके अलावा भी 1-1, 2-2 सीट मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आगे चल के क्वालिफिकेशन ड्राइवर की कुछ सीटें हैं, और इस तरह से इसमें एज के हवाले से कुछ रिलैक्सेशन है, पहले वो देख लेते हैं फिर डिस्कस सिलेबस देखते हैं। तो इसमें एज में रिलैक्सेशन है बेटा हमारे पास 3 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, रूरल एंड बलूचिस्तान। इनके लिए मज़ीद 3 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब 30 साल जाए वहाँ, बाकियों के लिए वहाँ पे इनके इन एरियाज़ के जो लोग हैं उनके लिए 33 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं, ये कैटेगरी जो है इसमें, ठीक है। 15 ईयर है उन लोगों के लिए जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके लिए मज़ीद 15 साल की जो है ना जी आर्म्ड फोर्सेस से जो है मज़ीद उनकी रिलैक्सेशन है। 10 ईयर है गवर्नमेंट सर्वेंट जो किसी भी पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं और 2 साल उनकी सर्विस को कंटिन्यूस हो गए हैं, तो उन्हें मज़ीद 10 साल की रिलैक्सेशन है। चाहे वो फेडरल का एम्प्लॉय है, चाहे वो पंजाब का एम्प्लॉय है, या किसी प्रोविंस के किसी भी इदारे में वो जॉब कर रहा है, तो इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। तो गवर्नमेंट सर्विसेज का कहा है, इसका मतलब सारे हैं। 10 ईयर है इनके ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल पर्सन है उन्हें मज़ीद 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। 5 ईयर इनके विडो या विडोअर सन डॉटर डिसीज सिविल सर्वेंट, मतलब कोई सिविल सर्वेंट है हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस,
ऐसा सिविल सर्वेंट जो ड्यूरिंग सर्विस जिनकी डेथ हो गई है, उसके जो विडोज़ हैं, उनकी जो बेवा हैं, उनके लिए मजीद 5 साल की रिलैक्सेशन मौजूद है। ठीक है, ये अच्छे ज़बरदस्त इन्होंने ये जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बेटा इनकी FGI के जो वेबसाइट है वहाँ जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी इसमें। लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 अप्रैल है। इसमें आपको चालान भी पे करना पड़ेगा, 1200 का चालान था लास्ट टाइम, UBL में पे करना था। ठीक है जी, वो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आ जाएगा आपका चालान। इसी तरह से उन्होंने कहा जी क्लोजिंग डेट के बाद कोई आपकी जो है ना जी एक्सेप्टेबल नहीं होगी किसी भी हवाले से। रिटर्न टेस्ट के जो उन्होंने सेंटर बताए हैं, पिशावर, वाह, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा, ये टेस्ट सेंटर होंगे। पहले से उन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है, पिशावर से लेके ये सारे हैं टेस्ट सेंटर। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, मज़ीद अगर कोई चेंज उन्होंने करना हुआ तो वो कह रहे हैं हम नोटिफिकेशन के ज़रिए बताएंगे, कोई और सेंटर अगर ऐड करना हुआ तो। ठीक है, टेस्ट होगा आपका, टेस्ट के रिज़ल्ट के बाद आगे चल के आपका इंटरव्यू होगा। ठीक हो गया। अब इसमें सिलेबस क्या होगा टेस्ट का वो ज़रा देखते हैं। तो क्लोजिंग डेट मैंने आपको बता ही दिया। इसमें उसने क्या बताया जी, TADA नहीं मिलेगा, बस वही सारी चीज़ें हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना सारी चीज़ें वो करेंगे मौजूद रहेंगी, आप विज़िट कर सकते हैं। ये है जिसका सिलेबस। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं हम एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। इसमें एक तो एजुकेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया, 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें आपकी मतलब 16 ईयर एजुकेशन लाजमी है। इसके सिलेबस में हमारे पास इंग्लिश है 10 नंबर की, इंग्लिश होगी 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स। इसी तरह से पाकिस्तान स्टडी 10 नंबर की होगी, मैथ 10 नंबर की होगी, कंप्यूटर नहीं है इसमें, जनरल साइंस 10 नंबर की होगी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी 10 नंबर की होगी। टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 50 नंबर का। हर एक MCQs 2 नंबर का है, तो 50 MCQs मल्टीप्लाई बाय 2, 100 मार्क्स का पेपर होगा ये MCQs टाइप। हर एक पोर्शन में से 10-10 क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज में देखेंगे तो ये भी 20% बनेगा, इंग्लिश भी, पाकिस्तान स्टडी 20% बनती है, मैथ 20% बनती है, जनरल साइंस भी 20% बनती है और प्रोफेशनल एजुकेशन भी 20% बनती है। ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल फीमेल के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। सारे 10-10 नंबर के आपका इसमें पोर्शन होगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है पेडागोजी, टीचिंग के हवाले से सवाल होंगे आपके, टीचिंग टेक्निक्स के हवाले से। इसी तरह से अगर हम देखें बाकी सिलेबस LDC UDC को या असिस्टेंट को, असिस्टेंट का सिलेबस देखें, सेम सिलेबस है, थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा। इसमें हमारे पास देखें जी इंग्लिश 25%, मतलब आपके 12 से 13 क्वेश्चन होंगे इसमें। पाकिस्तान स्टडी 20%, मतलब 10 क्वेश्चन होंगे आपके। मैथ आपके 20%, इसके 10 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर आ गया जी इसमें, इसके भी 10 क्वेश्चन। प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है इसमें। एवरीडे साइंस के हमारे पास 15%, तो 7 से 8 क्वेश्चन ये बनेंगे आपके। टोटल कितने क्वेश्चन बने? 50 क्वेश्चन बने। ये वही 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, 100 नंबर का। हर एक MCQs 2 नंबर का है। ठीक है, सिर्फ इसमें कंप्यूटर आ गया प्रोफेशनल एजुकेशन की जगह पे असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसी तरह से LDC UDC को देखें, UDC है ये LDC है। ठीक है, तो इसमें अगेन वही 25% इंग्लिश, मतलब तकरीबन 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बनेंगे, 12 से 13। 15% GK है इसके अंदर, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो GK के बनेंगे वो 8 क्वेश्चन बन सकते हैं, 7 से 8। 20% इसमें हमारे पास मैथ है, 10 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 25% फिर हमारे पास कंप्यूटर है, तकरीबन 12 से 13, चलें 13 कर लें, 13 तकरीबन क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ से कंप्यूटर के। और 15% आपकी जनरल साइंस है, तो इसके वही 8 के करीब क्वेश्चन बनेंगे आपके एवरीडे साइंस के। टोटल मिलाएंगे तो आपका ये वही 50 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे ही सेम आपका LDC का है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका लैब असिस्टेंट का। परसेंटेज थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की है इन्होंने, बाकी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। तो ये इसका सिलेबस हो गया बेटा। पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। इसका एग्ज़ाम जल्दी होगा, अपनी तैयारी जो है ना जी करें। इसके लिए बेटा हम कोई बैच अनाउंस करते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये डिटेल थी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है बेटा वो है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल से पहले पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।